ओह, इट्स अ वंडरफुल न्यूज फॉर मी। तुम और विशाल एक दूसरे को पसंद करने लगे हो, सुनकर ठाकुर साहब और शारदा भाभी बहुत खुश हो। आपको यकीन है डैडी? ओ 100% माय डियर। ऐसी मालदार और खूबसूरत बहू ने मिलेगी कहाँ? गुड मॉर्निंग अंकल। हाय, मॉर्निंग। मॉर्निंग। कम विशाल, कम। आई एम सॉरी अंकल, मैं तो लेट हो गया, वो आँख ही नहीं खुली। कम ऑन विशाल, तुम यहाँ तफरी करने के लिए आए हो। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। विशाल, कल जो भी हुआ मैंने डैडी को सब बता दिया। क्या क्या बताया आपने? ओहो विशाल, ये क्या आप लगा रखी है? तुम दोनों दोस्त हो, एक दूसरे के इतने करीब हो, फिर भी आप कम ऑन। डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज से आप बिल्कुल बंद। हाँ, आज से नहीं, अभी से। तुम्हें मंजूर है? well, अब सुनो, मैंने डैडी को ये बताया कि कल का दिन हमारी जिंदगी का एक यादगार दिन था। सब? क्यों, ठीक है ना? बस। किसका खत है? अरे वो अपनी लाइब्रेरियन है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए 2-3 दिन काम पर नहीं आएगी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी वो मिस रूबी मिरांडा है जी। तुम कौन हो? जी मैं विशाल हूँ, विशाल सिंह। वो मुझे जानती हैं? अच्छा, आइए अंदर आइए। तुम यहाँ बैठो, हम अब भी उसको भेज देता है। रूबी जी, तबीयत कैसी है आपकी? पहले से ठीक है। पहले से ठीक है। ये फूल। थैंक यू। बैठिए ना। आपका ये हॉस्टल पुराना तो है लेकिन अच्छा है। मस्ट बी ब्रिटिश आर्किटेक्चर। यस जी, मैं उस दिन के लिए माफी चाहती हूँ। और रूबी जी ऐसी फजूल बातों पे ध्यान नहीं देते। वो क्या है कि वो लड़की बहुत ही बदतमीज और घमंडी है, और फिर मैं भी क्या करता हूँ, मैं उनका मेहमान जो हूँ, यू नो। टी इज रेडी। अरे ये खामखा आपने तकलीफ की, मैं तो बस। अरे ये तकलीफ की क्या बात है? रूबी हमारा डिक्री जैसा है और तुम उसका मेहमान है। कितनी शक्कर? एक। बस एक। अच्छा, लो थैंक यू। लो डिक्री। आप चाय नहीं देंगे? नहीं, मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। चाय अच्छी नहीं लगती तो आपको क्या अच्छा लगता है? दूध अच्छा लगता है? हाँ, दूध। दूध? और दूध तो अंदर मेरा चल रहा है। शुक्र है आपके होठों पर मुस्कुराहट तो आई, बोझ हट गया मेरे दिल पर से, ऑनेस्टली। रूबी जी, मैं पहली बार कश्मीर आया और आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने अभी तक यहाँ की कोई सैर ही नहीं की। वुड यू बिलीव इट? सुना आपका वो चश्मे शाही, शालीमार बाग, डल लेक, अपनी जगह ये छोटी छोटी जन्नतें हैं। क्या आप मुझे इन जन्नतों की अपने साथ सैर कराएंगी? जी, आई एम सॉरी सर, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों? आपको कोई एतराज है? जी नहीं, मैं उसूलन किसी के साथ नहीं जाती, मगर आप फिक्र मत कीजिए, आपको अच्छे से अच्छा गाइड मिल जाएगा। तो ऐसी वेल नेवर माइंड, मैं फिर चलता हूँ। क्या करें, खुद ही देख लूंगा। मिस रूबी मिरांडा,
मैं कल सुबह ठीक 9 बजे यहाँ फिर आऊंगा और आप मुझे अपने साथ कश्मीर की सैर कराने ले जाएंगी। मैं आपके हॉस्टल के सामने सिर्फ 5 मिनट आपका इंतजार करूंगा और अगर 9:05 तक आप नहीं आए तो मैं ये टिक 20 की शीशी का सारा जहर पी जाऊंगा और मेरी कोट की जेब में एक खत होगा जिसमें यह लिखा होगा कि मेरी मौत के जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। समझी? See you। भाई चंद्र प्रकाश, पहले ये बताओ तुम लोग कश्मीर कब आ रहे हो? लेट्स से भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आएंगे। विशाल कैसा है? बिल्कुल ठीक है, अभी अभी दोनों घूम के आ रहे हैं। हाँ, 2-4 दिन में इतने घुल मिल गए हैं कि ऐसा लगता है जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो। मैं भी यही चाहता हूँ। जरा विशाल को फोन दीजिए तो। हाँ, जस्ट अ मिनट। विशाल, अपने डैडी से बात करो। हाय डैड, कैसे आप लोग? मम्मी कैसी है? हाँ बेटा, वो पड़ोस में पूजा है, तुम्हारी मम्मी वहां गई हुई है। अच्छा तुम अपनी सुनाओ। रीटा पसंद आई? जी? हेलो हेलो, अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो, अरे रीटा पसंद आई? हेलो ऑपरेटर, हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लाइन खराब है। कमाल हो यार, रीटा पसंद आई? हेलो हेलो ऑपरेटर, हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे तो सब कुछ सुनाई देता है। मगर यहाँ बहुत गड़बड़ है, लाइन ठीक नहीं है। अच्छा ये बताओ कश्मीर कैसी जगह है? हाँ, आगे लाइन। जी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, जितनी तारीफ करूं कम है डैड। बेटा पहली बार देखने पर हर जगह अच्छी ही लगती है। ये बात नहीं है डैड, मेरा बस चलता तो मैं हनुमान जी की तरह अपने सर पे उठाकर बंबई ले आता। हाँ। अच्छा अच्छा, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू डैड। इधर हो बेटा। गुड नाइट। अच्छा जी, और मम्मी को बहुत प्यार दीजिएगा। गुड नाइट डैड। घर पर सब ठीक है ना? ओ या। अच्छा भाई, तुम दोनों गपशप करो, मैं चला अपनी वॉक पर। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। सम मोर कॉफी? नहीं रिटा, मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोचता हूँ मैं भी सो जाऊं। गुड नाइट। नो प्रॉब्लम, लेकिन कल सुबह देर तक मत सोते रहिए। क्यों? भूल गई क्या? कल सुबह 9 बजे स्विमिंग का प्रोग्राम है। 9 बजे? नहीं 9 बजे, माय गॉड। 9 बजे तो घबराइए मत, मैं आपको जगा दूंगी। नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो आज तो तुम थक गई होंगी, मैं समझता हूँ कल तुम पूरा दिन आराम करो। हाँ। आराम तो हराम है, और फिर आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। क्यों, ठीक है ना? ठीक तो बिल्कुल नहीं है, कुछ करना ही पड़ेगा। कम इन। दूध सब। दूध। अरे ये तेरे गाल पे क्या लगा हुआ? क्या लगा? ये देख, ये काला वाला लगा है। तो एक काम कर, तू बाथरूम में जा, मुंह धुले नहीं तो मेरे साथ गुस्सा हो जाएंगी। एक दो। थैंक यू सर। हाँ, साफ हो गया ना? जल्दी जा जल्दी जा। अब ये 2 गोलियां खाने के बाद जो सुबह बमबारी होगी, इनको अपने भगवान याद आ जाएंगे। Cheers। Excuse me, Rita, hope you're ready. We all... अरे ये क्या रीटा, तुम तैयार भी नहीं हो? 9 बज गए, स्विमिंग के लिए जाना। This is not fair. I don't like it all. क्यों, क्या हुआ? विशाल, वो मेरी तबीयत। तबीयत? क्या हुआ? क्या हुआ? ओह माय गॉड! बमबारी। मैं आपके हॉस्टल के सामने सिर्फ 5 मिनट आपका इंतजार करूंगा, और अगर 9:05 तक आप नहीं आए तो मैं ये टिक 20 की शीशी का सारा जहर पी जाऊंगा और मेरे कोट की जेब में खत होगा जिसमें यह लिखा होगा कि मेरी मौत के जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप।
प्लीज सर को ठीक कर दीजिए, मैं हैंडल करने जाऊंगी। गॉड प्लीज सर को ठीक कर दीजिए गॉड। कश्मीर की सैर कराओगी? हाँ कराऊंगी, कराऊंगी गॉड। प्रॉमिस करती हो? हाँ करती हूँ, प्रॉमिस। A promise is a promise is a promise. सर। Yes, मैडम। जी जी हाँ, फरमाइए मैडम। सर, आप प्लीज मुझे मैडम मत कहिए। मैडम, फिर आप मुझे प्लीज सर मत कहिए। मेरा नाम विशाल है, VISHAL है। प्लीज कॉल मी विशाल रूबी। ओके, चलिए। विशाल? दैट्स बेटर। इस जगह का नाम चश्मे शाही है। यहाँ से दूर दूर तक कोई भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं? बात यह है कि इस चश्मे का पानी बहुत ही हेल्दी है। यहाँ के सभी लोग इसी का पानी पीते हैं, इसलिए बीमारी नहीं पड़ते। और जब बीमार ना हो वहाँ डॉक्टर का क्या काम? चलिए आगे चलिए। थैंक यू। रूबी, अब मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कश्मीर का जो हुस्न मैंने देखा है तो शायद ही किसी ने देखा हो। यहाँ का हुस्न देखकर एक शायर ने कहा था, अगर फिरदौस बर्रूह जमीनस हमीनस तो हमीनस तो हमीनस। यानी अगर जमीन पर कोई जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। ये गुस्ताखी मैंने भी की है। आपने भी शेर कहा है? शेर नहीं, मैंने भी एक गीत लिखा है, तेरी सूरत देखकर। रीटा, जोकर निकालो। क्वीन ऑफ हार्ट्स। ओह क्वीन, रीटा शर्त लगा लो, इस साल भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट तुम ही जीतोगी। यू विल डू द हैट ट्रिक। यकीनन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये छमक छल्लो कौन है? नौकरानी है, लाइब्रेरी की सफाई वफाई करती है। कपड़े तो ऐसे पहने जैसे फैशन परेड में हिस्सा लेने वाली हो। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का इरादा होगा? ओह नो, ये लड़की तो सड़क छाप लगती है। थोबड़ा देखा है इसका? तौबा तौबा, अगर इस लड़की ने कॉन्टेस्ट का फॉर्म भी भर दिया तो मैं हिमालय से कूद पड़ूंगी। साइन करो ये फॉर्म। अरे ये तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फॉर्म है। सो तो है, साइन करो इसे। मैं? हाँ तुम। सूरत देखी है मेरी? बहुत खूबसूरत हो तुम। विशाल, तुम होश में तो हो? रीटा के मुकाबले में मैं हिस्सा लूं? 2 बार जीत चुकी है वो। ना बाबा ना, मैं साइन नहीं करती। साइन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। किसने कहा कि तुम नहीं जीत सकती? मैं कहता हूं कि तुम जीतोगी और जीतोगी। ये लो पेन, साइन करो यहाँ, कम ऑन। अरे ये जख्म कैसा? भरा भी नहीं। और ये जख्म उस वक्त तक भरेगा भी नहीं जब तक मैं तुम्हारे सर पे ब्यूटी क्वीन का ताज देख न लूं। Go on and sign it.
जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म के तहत होने वाले इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का तीसरा और आखिरी राउंड खत्म हो चुका है। हर राउंड में लड़कियां कम होते होते सिर्फ 6 लड़कियां बाकी रह गई हैं और ये हैं वो 6 हसीनाएं। इन्हीं में से चुनी जाएगी आज की ब्यूटी क्वीन। इन्हीं में से एक के सर पे रखा जाएगा मिस कश्मीर 1987 का ताज। लीजिए, जजेस का फैसला मेरे सामने आ रहा है। एक कागज जिस पर सिर्फ 3 नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले सुनिए तीसरे नंबर का नाम। तीसरे नंबर पर हैं मिस दिलशाद बख्शी। और बहनों और भाइयों, दूसरे नंबर पर हैं मिस रीटा सिंह। कंग्रेचुलेशन, सेकंड प्लेस। आइए मिस रीटा सिंह, प्लीज कम मिस रीटा सिंह। वेरी सॉरी, आप हैट्रिक नहीं कर पाई। और बहनों और भाइयों, अब जरा जिगर थाम कर इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाइए उस हसीना का जिसने इस साल का खिताब जीता है, यानी मिस कश्मीर 1987। नाम है इनका मिस रूबी मिरांडा। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस मिरांडा। रूबी जी आगे आइए, आगे आइए। ये बताइए कैसा लग रहा है आपको ब्यूटी क्वीन चुने जाने पर? जी बहुत अच्छा। क्या आपको एहसास था कि आप इतनी हसीन हैं कि आप ब्यूटी क्वीन बनती? जी मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। तो फिर कौन है वो जिसने पहली बार आपको यह एहसास दिलाया कि आप मलिका हुस्न बन सकती हैं? बताइए, बोलिए ना, शर्माइए नहीं। हु इंस्पायर्ड यू? अजी जरा हमें भी तो बताइए कौन है वो, बताइए ना। अरे भाई हमें भी तो बताइए कौन है वो। हाँ बताइए कौन है वो। देखिए लोग कितने बेताब हो रहे हैं, बताइए ना उसका नाम। ओहो, आपका इस तरह शर्माना और न बताना कह रहा है कि वो जरूर आपका बॉयफ्रेंड होगा। एम आई राइट? कॉल हिम ऑन द स्टेज, स्टेज पर बुलाइए उन्हें। हाँ बुलाइए, बुलाइए। विशाल, जरा साइड देंगे? आइए आइए साहब। गुड इवनिंग अमीर साहब। वेरी नाइस टू मीट यू, वेरी नाइस इंडीड। अरे मिस रीटा, आप कहाँ जा रही हैं? आइए आइए। आप तो जानती हैं कि ये दस्तूर है कि पिछले साल की ब्यूटी क्वीन हमेशा इस साल की ब्यूटी क्वीन को ताज पहनाती हैं। आप यहीं खड़ी रहें। और विशाल साहब, आपने इतना बड़ा काम किया है, मैं चाहूंगा कि आप ताज लेकर रीटा को पेश करें ताकि वो रूबी को पेश करें। ठीक है? कैन वी हैव द क्राउन प्लीज? मिस कश्मीर 1987 आगे आइए। रीटा जी आप भी। इब्बू, कमला, रुखसाना, कहाँ मर गए सबके सब? जी मालकिन। जी मैं सब। विशाल का सामान उठाकर बाहर फेंक दो। सुना नहीं? सबके सब बहरे हो गए हो क्या? जी वो पहले से ही अपना सामान उठाकर चले गए। क्या? डैडी, आपने मेरे लिए कैसा घटिया लड़का चुना जिसका स्टैंडर्ड एक नौकरानी है? इस बेइज्जती का तुझे सबक